हे एवरीवन, वेलकम टू टेक स्किलिफाई। इस वीडियो में हम सब क्वेरी इन SQL सर्वर लर्न करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज सब क्वेरी इन SQL सर्वर, डिफरेंट टाइप ऑफ सब क्वेरीज इन SQL सर्वर, सब क्वेरी यूसेज विथ इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, सब क्वेरी यूसेज विथ इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट, सब क्वेरी यूसेज इन प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सब क्वेरी इन SQL सर्वर, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सब क्वेरी क्या होती है। सब क्वेरी एक नेस्टेड क्वेरी होती है विद इन अनदर क्वेरी। इट मीन्स हमारी एक मेन क्वेरी होगी और उसके अंदर हम एक दूसरी क्वेरी को लिखेंगे, तो उसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। तो ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये वर्क करती है और कैसे हम इसको राइट करते हैं। सब क्वेरी का यूज़ हम दूसरी टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए करते हैं, और ये जो हम डेटा लेके आते हैं ये हमारी मेन क्वेरी या फिर जो आउटर क्वेरी है उसमें यूज होता है। इट मीन्स हमारी मेन क्वेरी होगी और उसके अंदर हमने नेस्टेड क्वेरी लिखी होगी, और जो नेस्टेड क्वेरी का जो भी आउटपुट होगा वो हम मेन क्वेरी में यूज करेंगे। तो ये आपको भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जो हमारी आउटर क्वेरी होती है उसको हम आउटर क्वेरी या फिर आउटर सेलेक्ट भी बोलते हैं। सब क्वेरी को हम इनर क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी या फिर इनर सेलेक्ट बोलते हैं। सब क्वेरी का यूज हम सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप सब क्वेरी राइट कर रहे हो तो आप सब क्वेरी के जो भी कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जो भी आपकी सब क्वेरी है उसके कॉलम्स को आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, ये हम देखेंगे अभी। सब क्वेरी को हम पैरेंथेसिस के अंदर प्लेस करते हैं, और एक सब क्वेरी के अंदर मल्टीपल नेस्टेड सब क्वेरी हो सकती है। टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज, तो हम सब क्वेरी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सब क्वेरी को हम इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी को हम इन या फिर नॉट इन ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी को हम एनी, ऑल या फिर सम ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी को हम एग्जिस्ट या फिर नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी को हम एक्सप्रेशन की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में हमारा कोई कॉलम नेम, वेरिएबल या फिर SQL सर्वर का कोई वैलिड टाइप होता है, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अभी हम डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले हैं इस वीडियो में। सब क्वेरी को यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। तो इसमें हमारी ये मेन क्वेरी है यहाँ तक, और उसके बाद ये हमारी नेस्टेड क्वेरी है या फिर चाइल्ड क्वेरी है। तो जो हमारी मेन क्वेरी है उसको हम आउटर क्वेरी या फिर आउटर सेलेक्ट बोलते हैं, और जो भी हमारी सब क्वेरी है उसको हम सब क्वेरी, इनर क्वेरी या फिर इनर सेलेक्ट बोलते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हम मेन क्वेरी से डेटा लेके आ रहे हैं। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल 1 वेयर कॉलम 1 इक्वल टू, और यहाँ पर ये हमारी सब क्वेरी है। तो सब क्वेरी में हम दूसरे टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 2 वेयर कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पर हम इस कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हम जो हमारी सब क्वेरी का आउटपुट है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम सब क्वेरी राइट करते हैं तो यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं। इसमें यहाँ पर हम स्टार यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंगल कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारी ये क्वेरी 1 रिटर्न कर रही है, तो यहाँ पर हमारा वेयर कॉलम इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट रिटर्न होगा। तो ये हमारी नेस्टेड क्वेरी या फिर सब क्वेरी या इनर क्वेरी या इनर सेलेक्ट है। तो गाइस ये हमारा जनरल सिंटैक्स है, इसमें हमारी आउटर क्वेरी हो गई एंड देन सब क्वेरी हो गई। तो फर्दर हम एग्जांपल देखेंगे इसके। कोरिलेटेड सब क्वेरी, तो गाइस सबसे पहले हम कोरिलेटेड सब क्वेरी को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो हमारे हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उनको एक्सप्लेन करेंगे। कोरिलेटेड सब क्वेरी हमारी वो क्वेरी होती है जो आउटर क्वेरी में डिपेंड करती है अपनी वैल्यूज़ के लिए। तो जो हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी होगी उसको हम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, और कोरिलेटेड सब क्वेरी को वैल्यू चाहिए होगी जो हमारी मेन क्वेरी है या आउटर क्वेरी है उससे, और उसकी हेल्प से ही वो एग्जीक्यूट होगी। कोरिलेटेड सब क्वेरी का आउटपुट जो हमारी मेन आउटर क्वेरी है
उसका जो भी इनपुट इसको मिला हुआ है इसमें डिपेंड होता है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कोरिलेटेड सब क्वेरी को राइट करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारी मेन आउटर क्वेरी हो गई और ये हमारी सब क्वेरी हो गई। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल 1। हमने टेबल 1 को एलियस नेम टी दिया हुआ है। वेयर क्लॉज, और यहाँ पर हम जो भी हमारी कंडीशन है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी हम फिल्टर करना चाहते हैं, और मल्टीपल हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा कॉलम 1 है और इसमें हम लोग सब क्वेरी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या जो भी हम करना चाहते हैं। और ये हमने सब क्वेरी राइट की हुई है, सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 2, और इसका एलियस नेम T2 दिया हुआ है। वेयर क्लॉज, और यहाँ पर जो भी हमारा कॉलम 1 है इसमें हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो T2 डॉट कॉलम 1 इक्वल टू T1 डॉट कॉलम 1। तो गाइज ये हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी है। और अगर आप इस सब क्वेरी को देखोगे तो ये डिपेंडेंट है जो भी आउटर क्वेरी है उसकी वैल्यू पर। तो ये आपको भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमारी नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज भी होती हैं जो आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि यहाँ पर हम कॉलम 1 को किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते, फॉर एग्जांपल 1 या कोई भी वैल्यू, तो उस केस में हम इस क्वेरी को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करते तो भी हमें आउटपुट मिल जाता। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेरी हमारी साथ में ही एग्जीक्यूट होगी। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली रन करने का ट्राई करोगे तो ये एरर दे देगी क्योंकि ये वैल्यू इस टेबल से पिक हो रही है। तो जब तक ये पूरी क्वेरी रन नहीं होगी ये वर्क नहीं करेगी, और इसको हम कोरिलेटेड सब क्वेरी बोलते हैं। तो ये आपको फर्दर जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उनमें क्लियर हो जाएगा। गाइस इस वीडियो में भी हम जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसी को यूज करने वाले हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो आप इस स्कीमा को रेफ़र कर सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टेबल्स हैं, लाइक डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय अटेंडेंस। सब क्वेरी विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट इन SQL सर्वर। सब क्वेरी को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हमारा सब क्वेरी इन प्लेस ऑफ कॉलम एक्सप्रेशन या फिर कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जाम्पल भी है। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, और ये हमारी सब क्वेरी है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट ID एज डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को अगर आप देखोगे तो हम एम्प्लॉय से डेटा लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू को लाने के लिए हमने सब क्वेरी लिखी हुई है, और हम बोल रहे हैं कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नेम लेके आओ डिपार्टमेंट टेबल से जहाँ पर भी डिपार्टमेंट ID एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट ID है वो हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल में 2 रोज़ हैं और एम्प्लॉय 1 के लिए डिपार्टमेंट ID 1 है, तो ये यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी और ये डिपार्टमेंट टेबल से डेटा लेके आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी एम्प्लॉय 2 के लिए डिपार्टमेंट ID 2 है, तो जब ये क्वेरी रन हो रही होगी रन टाइम में, तो उस टाइम यहाँ पर 2 वैल्यू हो जाएगी और हमारा 2 वैल्यू के लिए डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो हमारी 2 एम्प्लॉय की रोज़ हैं, तो दोनों के लिए हमें डिपार्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और इस क्वेरी को आप इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो एम्प्लॉय टेबल है इससे ये डिपार्टमेंट ID को ले रहा है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयड और डिपार्टमेंट ID किया हुआ है, यहाँ पर हमने हार्ड कोड कोई वैल्यू नहीं की हुई है, फॉर एग्जांपल 1 या 2। तो ये क्वेरी साथ में ही रन होगी। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेरी सभी एम्प्लॉय के डेटा को रिटर्न करेगी अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट नेम। तो हर रो के लिए डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा हमको। ये जो हमारी सब क्वेरी है डिपार्टमेंट फैच करने के लिए हर रो के लिए एग्जीक्यूट होगी। सेम आउटपुट को हम ज्वाइन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली डिपार्टमेंट का ज्वाइन लगा सकते हो और डिपार्टमेंट का नेम लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर हमारा लार्ज डेटा सेट है, इट मीन्स हमारा ज़्यादा डेटा है टेबल में, तो उस केस में हम लोगों को ज्वाइन यूज करना चाहिए सिनेरियोज में। अदरवाइज ये हमको परफॉर्मेंस हिट देगा क्योंकि ये जो हमारी सब क्वेरी होगी हर रो के लिए एग्जीक्यूट होगी।
तो एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं जिससे कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि हमारी सब क्वेरी कैसे वर्क करती है। SQL सर्वर में जाते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम सेम डेटाबेस यूज करने वाले हैं और इसमें हमारी डिफरेंट टेबल्स हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एड्रेस, अटेंडेंस। तो न्यू क्वेरी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इसमें हम डेटा देख लेते हैं, हमारा काफ़ी डेटा है इसमें। तो यहाँ पर हमारी टोटल 17 रोज़ हैं। तो यहाँ पर हम अपने कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन डेजिग्नेशन। और अब हम डिपार्टमेंट के लिए जो हमारा लॉजिक है वो रन करेंगे। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी देन फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम डेजिग्नेशन एंड देन इसको हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं इसको यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट लेने के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम डिपार्टमेंट और यहाँ पर हम वेयर क्लॉज में लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हम जॉइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हम एलियस यूज करेंगे एज डिपार्टमेंट नेम। और इसको आप अगर आप देखोगे तो हमने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। इस क्वेरी को हम रन करते हैं और इसमें हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 17 रोज रिटर्न हुई हैं और सभी का हमको डिपार्टमेंट मिल गया है, IT, HR, अकाउंट्स। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी किया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेरी को इंडिपेंडेंटली रन करोगे तो ये रन नहीं होगी, एरर दे देगा, क्योंकि एम्प्लॉय इसको चाहिए, एम्प्लॉय से ही ये डिपार्टमेंट आईडी को पिक करने वाला है। तो इस क्वेरी ने आउटपुट रिटर्न कर दिया है कि द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी कुड नॉट बी बाउंड। तो अगर आप इसको ऐसे रन करोगे तो वर्क करेगी, क्योंकि ये एम्प्लॉय से ही डिपार्टमेंट पिक कर रहा है। और इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम एलियस यूज़ कर सकते हैं ई, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये क्वेरी भी हमारी सेम वर्क करेगी। तो गाइस आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि हमारी सब क्वेरी कैसे होती है। तो ये हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी हो गई है जो डिपेंडेंट है आउटर क्वेरी में। सब क्वेरी विथ वेयर क्लॉज इन SQL सर्वर। सब क्वेरी को वेयर क्लॉज के साथ यूज करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हमारा सब क्वेरी विथ कंपैरिजन ऑपरेटर का भी है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर भी कर रहे हैं वैल्यू को। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू IT। तो गाइज ये हम एम्प्लॉय टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं, तो ये हमारी आउटर क्वेरी है यहाँ तक। और डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने सब क्वेरी लिखी हुई है। तो ये जो हमारा IT डिपार्टमेंट है उसके लिए जो भी ID है वो रिटर्न करेगा। तो ये जो हमारी मेन आउटर क्वेरी है उन सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी जिनका डिपार्टमेंट IT है। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं। तो गाइज हम सेम क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन इस पार्ट को रिमूव करते हैं, Ctrl+V। और यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, और अब हम अपनी सब क्वेरी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं सेलेक्ट एंड देन लाइन ब्रेक देते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड देन वेयर क्लॉज लगाते हैं वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू IT। तो अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये आपको IT डिपार्टमेंट के लिए ID रिटर्न करेगा F5। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप इस क्वेरी को आप इंडिपेंडेंटली भी रन कर पा रहे हो। तो ये हमारी नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो हमारी आउटर क्वेरी है इसमें डिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप इस कंप्लीट क्वेरी को रन करोगे तो आपको IT डिपार्टमेंट का डेटा मिल जाएगा F5। तो ये IT डिपार्टमेंट का आपको डेटा मिल गया है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है सब क्वेरी विथ वेयर क्लॉज इन SQL सर्वर। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल ही है, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन यूज किया हुआ है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये जो हमारी सब क्वेरी है
एवरेज सैलरी रिटर्न करेगी एम्प्लॉय टेबल से। और जो हमारा, अगर हम ओवरऑल आउटपुट की बात करें, तो ये जो हमारी क्वेरी है, आउटर क्वेरी, उन एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेगी जिनकी सैलरी, जो हमारी एवरेज सैलरी है, उससे ग्रेटर देन है। तो यही हमने पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। क्वेरी को हम रन करते हैं, तो हम सेम क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरी, और वेयर क्लॉज में हम लिखते हैं वेयर सैलरी, और यहाँ पर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करेंगे, ग्रेटर देन, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को हम अगर रन करेंगे F5, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एवरेज सैलरी क्या आई है। तो एम्प्लॉय टेबल की एवरेज सैलरी की वैल्यू ये निकली है 89,187। और अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे, कंप्लीट क्वेरी को, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो अगर आप सैलरी देखोगे तो सारी सैलरी 89,000 से ग्रेटर देन है। तो ये हमारी सब क्वेरी इंडिपेंडेंटली भी रन हो रही है, आपने देख लिया इसको। ये हमारा सब क्वेरी विथ वेयर क्लॉज का तीसरा एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल हमारा सब क्वेरी विथ नॉट इन ऑपरेटर का भी है। तो यहाँ पर हम नॉट इन यूज करने वाले हैं। तो हम सेम क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस। तो ये हमारी मेन आउटर क्वेरी है, और ये हमारी सब क्वेरी है। और यहाँ पर हम उन सारे एम्प्लॉय को लेके आ रहे हैं जिनकी रो एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में है। तो अभी हमने एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में सारे एम्प्लॉय का डेटा ऐड नहीं किया था। तो हमारे अराउंड 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेटा एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट करता है। ये जो हमारी क्वेरी है, ये उन सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी जिनका डेटा एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में नहीं है। तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन। तो इस टेबल में जो भी एम्प्लॉय आईडी नहीं है उनको रिटर्न करो। तो ये सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी जिनके लिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हुई है। और अगर आप चाहते हो कि उन सारे एम्प्लॉय को रिटर्न करो जिनके लिए एड्रेस है, तो यहाँ पर आप नॉट इन की जगह इन यूज कर सकते हो। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार। तो हम सेम क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डेजिग्नेशन, और यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड देन एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय एड्रेस। तो अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे, तो ये हमारे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय को लेके आ गया जो जिनके लिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन एडेड है। और अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे हम, तो इन एम्प्लॉय के अलावा जो भी डेटा है वो हमको मिल जाएगा F5। तो एम्प्लॉय आईडी 1234 का डेटा हमको नहीं मिला है, बाकी मिल गया। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो सारे एम्प्लॉय जिनके लिए एड्रेस नहीं है कौन से हैं। और अगर हम चाहते हैं कि किन के लिए एड्रेस एडेड है, तो यहाँ पर हम इन कर देंगे, नॉट को हटा देंगे। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो ये सारे एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय टेबल में जिनके लिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। सब क्वेरी विद डिलीट स्टेटमेंट इन SQL सर्वर। सब क्वेरी को डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल हमारा सब क्वेरी विद इन ऑपरेटर का एग्जाम्पल भी है। तो इसमें हमारे 2 एग्जाम्पल कवर हो गए हैं। ऑलरेडी हमने इन देख लिया था पहले भी। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अकाउंट्स। तो ये क्वेरी हमारी उस डिपार्टमेंट की आईडी लेके आएगी जहाँ पर डिपार्टमेंट अकाउंट है, और उसका डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा एम्प्लॉय टेबल से। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं। तो ये क्वेरी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट की आईडी चाहिए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम इन कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल डिपार्टमेंट पास कर सकते हैं। तो ये क्वेरी हमारी मल्टीपल डिपार्टमेंट को रिटर्न करेगी, और ये क्वेरी हमारी एम्प्लॉय टेबल से इन सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को डिलीट कर देगी। तो क्वेरी ट्राई करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे राइट करते हैं क्वेरी को। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, और यहाँ पर हम अपनी सब क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट,
वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अकाउंट। तो सबसे पहले हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। F5, तो इसने हमें डिपार्टमेंट आईडी 3 रिटर्न कर दिया है जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट आईडी है। और अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी 3 के लिए डेटा डिलीट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं डेटा क्या है इसमें। सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार, तो इसको रन करके देखते हैं F5। तो हमारी टोटल 2 रोज़ हैं इसमें, और इसको अगर हम रन करेंगे F5 तो 2 रोज़ अफेक्टेड, और दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट हो गया डेटा हमारा। सब क्वेरी विथ इंसर्ट स्टेटमेंट इन SQL सर्वर। सब क्वेरी को हम इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। और ये सारे हमारे कॉलम नेम्स है जिसका हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ में जो भी हमारी रो इंसर्ट करना चाहते हैं वो डेटा स्पेसिफाई कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे डिपार्टमेंट आईडी के लिए, तो ये हमने सब क्वेरी राइट की हुई है, और ये हम आईटी डिपार्टमेंट के लिए जो भी आईडी है वो लेके आ रहे हैं। सिमिलर एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे वर्क करेगा। तो ये जो हमारी क्वेरी है ये आईटी डिपार्टमेंट के लिए आईडी लेके आ जाएगी, और ये यहाँ पर जब भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस हो जाएगी और ये हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो वही सिमिलरली हम अपडेट क्वेरी के साथ भी सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटा अपडेट करना चाहते हो तो उसमें भी हम सब क्वेरी राइट कर सकते हैं। तो वही इस वीडियो में हमने डिफरेंट यूज केस देखे कि हम सब क्वेरी का कैसे कैसे डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।